हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन सिंपल सा मैंने आपको पूछा है कि दो बार मैग्नेट्स हमने रखा है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ हमने स्मॉल एम ही रखा है, दोनों का इफेक्टिव लेंथ कैपिटल एल रखा है। एक का नॉर्थ पोल एक का इधर देखो, एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से हम प्रोजेक्शन किया, और ये हमने कैसे प्रोजेक्ट किया इसको, साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर ऐसे इस तरह प्रोजेक्शन किया। तो बताइए इसमें कि क्या कहानी होगी, क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू कैपिटल एल, तो दूसरे वाले का भी m इंटू कैपिटल एल। चलिए ठीक है, तो अब इफेक्टिव बताना होगा, तो कैसे हम बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला बताया था m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर टू m1 इंटू m2 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड रूट अंडर यहाँ पे देखिए थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्या होगा 0। m1 की वैल्यू कितनी है तो m, तो यहाँ देखेंगे रूट अंडर 2 इंटू कैपिटल m1 इंटू m2 क्या दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। जो हमने लिखा है क्या m इंटू कैपिटल एल। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम है, अभी आप देखिए कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ से साउथ से नॉर्थ इधर दिखाता है एक m1 मान लेते हैं, और इसका क्या होता, इसका इधर होता m2 इधर हो जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट जो है वो किधर दिखा रहा है, किस डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट किधर होगा, ठीक है। तो m1 कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan phi अगर हमने यहाँ पे tan phi बना दिया, यहाँ पे tan phi अगर हमने बना दिया तो tan phi इज इक्वल टू m2 sin phi। तो यहाँ देखिए m2 कितना है, m2 वही है ना, साइन कितना है 90 डिग्री, तो m2 का वैल्यू कितना है, m2 ही रहने देते हैं यहाँ पर। sin 90 इज इक्वल टू 1, m1 प्लस m2 कितना है, कितना है तो m1 लिख देते हैं प्लस ये क्या 0 आ जा रहा है, ये tan psi आ जा रहा है। तो m2 की वैल्यू और m1 की वैल्यू सेम, वो कितनी है भाई, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल एल, स्मॉल m इंटू कैपिटल एल एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि साई जो है वो यहाँ पर 45 डिग्री हो रही है। साई जो साई एंगल है 45 डिग्री है, मतलब जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो दोनों के बीच में है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी कह देगा तो बना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन आपको करने की भी जरूरत नहीं, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। एंगल कितनी होगी 45 डिग्री होगी। बार बार केसेस का भी आप लोग हैंडल कर सकते हो, कभी मैंने 30 डिग्री दे दिया, कभी 60 डिग्री दे दिया, तो आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को दोगुना कर दूंगा और यहाँ पे इतना ही रख रहा हूँ, बाद बाकी क्वेश्चन सेम है। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, टाइम फाई कितना होगा, ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, खुद भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी, टेंथ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखते हो कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो मान लो कि ये साउथ पोल है और ये क्या है नॉर्थ पोल है, तभी तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां से मान लो अट्रैक्शन जो होती है वो कैसे होता है वो समझिए, ठीक है। तो मान लो कि ये नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है स्मॉल m, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है क्या स्मॉल m, ठीक है, लेकिन निगेटिव में, और ये क्या है पॉजिटिव में है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ये जो चीज जानते हैं कि ये तो बन गया नॉर्थ पोल, अब ये बन गया साउथ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आइदर दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर और दे कैन रिपेल ईच अदर। तो रिपेल कब होगा भाई, जब ये भी नॉर्थ पोल और ये भी क्या होगा नॉर्थ पोल, तब एक दूसरे को क्या करेंगे ये रिपेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये भी प्लस m और ये भी क्या है ये भी प्लस m, अब एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करना शुरू करेंगे। चलिए रिपेल करेंगे तो भी और अट्रैक्ट करेंगे तो भी, दोनों केस में क्या होगा फोर्स एक्सर्ट होगा। जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा वो समझते हैं। फोर्स इज इक्वल टू a इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर, r वेक्टर बाई r क्यूब, r वेक्टर की क्वांटिटी अगर हम लेते हैं यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर मैंने r वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर ले लो और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो,
चलिए, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो याद रखिएगा कि फोर्स किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। कैसे? अगर मैंने इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बता दिया, एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर को अगर हमने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मतलब फोर्स दोनों के पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। पोल स्ट्रेंथ दोनों का जितना पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट जितना कम होगा मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ही कम होगी। पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। दो मैग्नेट के बीच में हमने जितना सेपरेशन कम करते हैं फोर्स भी क्या होता है उतना ही ज्यादा होता है। दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसीलिए फॉलो कर रहा है बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इनवर्स उल्टा है ना, नीचे करते स्क्वायर r स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को आपने अडॉप्ट किया है, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एक ही वैल्यू, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं समझना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बताया है, एक सीजीएस बताया और 2 एसआई में बताया। एसआई में भी एक सोमरफील्ड यूनिट है और एक कैनेली सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो सीजीएस में चलते हैं। A इज इक्वल टू 1, अगर A इज इक्वल टू 1 मान लेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। और याद रखिएगा फोर्स का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट जो सीजीएस में आता है डाइन वो हो जाएगा। r क्या होगा, r डिस्टेंस सेपरेशन सेंटीमीटर में, ये m इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट m जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्मॉल m जो पोल स्ट्रेंथ है उसका यूनिट क्या होगा सीजीएस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और f की बात तो जानते ही हैं कि सीजीएस में f का यूनिट जो होता है, फोर्स का यूनिट जो हो जाता है वो क्या होता है, डाइन में हम यूज करते हैं। चलिए समरफील्ड में देखिए, ए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू पहले से हम लोग जाना है एसआई में, वो क्या है 10 टू द पावर -7। और ये धड़ल्ले से यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इतना, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितना, तो ये लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, जो भी वैल्यू होगी वो हम लिख देते हैं इनके साथ। फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो है न्यूटन में है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बाद m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से वैलिड है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आप 3 जगह बता सकते हो। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स में आप ये देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चार्जों के बीच में देख रहे हो, देखे होंगे आपने। और कहाँ पे देखा है आपने, और आपने कहाँ पे देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, याद रखिएगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस तरह के मैग्नेटिक फोर्स आइदर अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सन का कोई वहां जरूरत नहीं होता। तो चलिए समरफील्ड में यहाँ पे हमने बताया A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है मीटर में, यहाँ r क्या है मीटर में, फोर्स क्या है न्यूटन में, और स्मॉल m जो है, स्मॉल m ये मीटर नहीं है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, और ये जो है एम्पेयर मीटर में है, जो इससे हम पहले जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर एक और यूनिट का डिस्कस करते हैं, ऐसा यूनिट कैनेली सिस्टम ऑफ यूनिट। कैनेली सिस्टम ऑफ यूनिट में A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई म्यू नॉट, 1 अपॉन 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ भी r की वैल्यू मीटर में, फोर्स क्या है न्यूटन में, और यहाँ पे m इज इक्वल टू वेब WB है ना। चलिए इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया, एक चीज मैंने नहीं बताया और शायद आपको पता होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस नहीं, किसी भी जगह की बात कर रहा हूं। म्यू नॉट जो है किसी भी जगह के लिए वैल्यूड हो रहा है, और म्यू नॉट जो है फ्री स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों का रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे, क्या एक रेशियो भी आएगा जो हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ना है,
ठीक है। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, लगे रहो, पढ़ाई 1-2 दिन का काम नहीं है, लगे रहो, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। मेरा आवाज़ बहुत फास्ट है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए आप स्पीड को थोड़ा कम करोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपको समझना है, ठीक है। फास्ट इसलिए मैंने फास्ट किया, फास्ट नहीं है एक्चुअली, यही मेरा स्पीड है। अगर मैं इतना नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन जो भी पढ़ाना है वो क्या है, अगर मैंने कुछ भी छोड़ दिया, कल जाके ब्लेम कर सकते हो कि सर आपने ये छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी फास्ट नहीं है, आपको समझना है तो सब कुछ स्लो हो जाएगा, नहीं समझना है तो फास्ट ही रहेगा। ओके।